हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे के यानी 9 to 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। Find E probability of E by F if E son on one end, F father in middle। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस में कितना आएगा। यहां पे कह रहा है कि मदर, फादर एंड सन, यानी केवल टोटल कितने हैं 3। तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो इसको कितने से फिलअप कर सकते हैं 3 से। एक इसमें आ गया तो इसको 2 से, इसको 1 से, तो टोटल कितने बनेंगे अरेंजमेंट 6 आएंगे। तो इसका मतलब मदर, फादर, सन, मदर, सन, फादर। ठीक है। उसी प्रकार फादर, मदर, सन और फादर, सन, मदर। इसी प्रकार सन, फादर, मदर और सन, मदर, फादर। तो ये टोटल 6 अरेंजमेंट होंगे इसमें। ठीक है। तो अब ई क्या है? ई कह रहा है सन ऑन वन एंड। तो सन एक एंड पे आना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो इसका मतलब मदर, फादर, सन, फादर, मदर, सन, सन, फादर, मदर और सन, मदर, फादर। ये आएगा। एफ क्या दिया हुआ है? फादर इन मिडिल। फादर मिडिल में एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, 2 होंगे केवल। तो मदर, फादर, सन और सन, फादर, मदर। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? दोनों ही आ जाएंगे, एम एफ एस और एस एफ एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F निकालना है स्टूडेंट हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन में कितने हैं 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6 अपॉन F में कितने हैं, उसमें भी 2 है अपॉन 6। तो टोटली कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लैक डाई एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5. Number 1 and number 2. Find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 डाई हैं, ब्लैक और रेड। तो इसका मतलब टोटल नंबर तो आएंगे 36। क्लियर? 6 की पावर 2। अब ए पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। हम यहां पे कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करने हैं उसको मानते हैं ई। तो सम ग्रेटर देन 9, इसका मतलब 9 भी नहीं आना चाहिए। तो 3 से तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 6 तो 9 होता है। तो कहां से आएगा? 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 6 आएगा, 6 4 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 5 6 है तो 6 5 हो जाएगा और फिर 6 6 आ जाएगा। तो इन सब का सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होगा। एफ क्या है? गिवन क्या है हमें? गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो इसका मतलब ब्लैक डाई हम अगर पहले आ रही है तो पहली ब्लैक डाई मान लेते हैं। तो इसका मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। क्लियर? ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? कॉमन आ रहा है केवल कितना 5 5 और 5 6, 2 आ रहे हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F निकालना है आपको। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन में कितने हैं 2 एलिमेंट्स।
2/36। एफ में कितने हैं 6, तो 6/36। 36 कैंसिल हो जाएगा तो 2/6 दैट इज 1/3। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो ई क्या होगा, सम 8 आना चाहिए। तो 1 से तो आ नहीं सकता, किससे आएगा, 2 6 3 5 4 4 और उसके बाद उल्टा आ जाएगा 5 3 और 6 2। केवल इनका सम 8 आ सकता है और तो किसी का नहीं आएगा। क्लियर। एफ क्या है, गिवन दैट रेड डाइस रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई पर लेस देन 4 होना चाहिए। तो लेस देन 4 का मतलब रेड डाई बाद में आ रही है, तो इन ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्लियर। और ब्लैक डाई पर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो कितना आएगा, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, यानी पहले 1 के लिए ले लेते हैं, रेड डाई बाद में आ रही तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। उसके बाद फिर 2 के लिए ले लेते हैं, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2। अब 3 के लिए ले लेते हैं, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 कह रहा है। क्लियर। तो अब यहां पे इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। यहां दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एफ में कितना है, तो देखिए रेड हमारी बाद में आ रही है, तो बाद में का मतलब है हमारी ये वाली दोनों आएंगी। कितना, 5 3 और 6 2, कॉमन ये आएगा। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है। अब जरा देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने कॉमन आ रहे हैं, केवल 2। तो हमारा वैल्यू आएगी 2/36 अपॉन एफ में कितने आ रहे हैं, 1 के साथ सारे आ रहे हैं, 2 के साथ और 3 के साथ तो हाफ आ रहे हैं। इसका मतलब 18/36, 18 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18/36, 36 कैंसिल आ जाएगा, तो 2/18 इट मींस 2 9 जा 18 यानी 1/9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। A fair die is rolled. Consider events equal to 135, f equal to 2 3 and g equal to 2 3 4 5. Find p e by f, f by e, second e by g, g by e, and third e intersection f by g और e union f by g और e intersection f by g। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, पहले पार्ट हम लेते हैं, कौन सा है, E बाई एफ और F बाई निकालना। तो E बाई एफ और F बाई के लिए हमें सबसे पहले तो E इंटरसेक्शन F चाहिए। तो E कितना है हमारा 135, F कितना है 2 3। तो E इंटरसेक्शन F कितना आएगा, E और F में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ जो आएगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। क्लियर। E इंटरसेक्शन F में कितना है 1। टोटल कितने होते हैं जब डाई को रोल किया जाता है, तो 6। तो 1/6 अपॉन F में कितने हैं 2/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/2। इसी प्रकार F बाई E निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन यहां P, E आ जाएगा। इसमें एक कॉमन है तो 1/6। E में कितने हैं 3, तो 3/6, 6 से 6 कैंसिल, दैट इज 1/3। क्लियर। अब सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, ई और जी चाहिए हमें इसमें, तो ई कितना है हमारा 135, जी कितना है 2345, क्लियर। और ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा यहां से, ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में 3 और 5 कॉमन है, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी निकालना है अगर, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इंटरसेक्शन में कितने हैं 2/6 अपॉन जी में कितने हैं 4/6, तो दैट इज 2/4, इट मींस 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई निकालना है, तो जी बाई ई का मतलब भी फॉर्मूला वही, ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी, ई आ जाएगा यहां। इंटरसेक्शन में कितने हुए 2/6 और ई में कितने हैं 3, तो 3/6, तो दैट इज 2/3, क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट और देखते हैं स्टूडेंट। ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया है, तो देखिए हमें निकालना पहले ई यूनियन एफ, तो ई यूनियन एफ कितना हो जाएगा, ई और एफ का इंटरसेक्ट यूनियन 1 2 3 5, क्लियर। और जी कितना है ये है, तो हमें देखिए अब कितना निकालना है, पहले हमारा फॉर्मूला है पी ई यूनियन एफ बाई जी होगा, तो इसका अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो ये आएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी होगा बाई दिस फॉर्मूला। पी इसको ए मान ले अगर, तो ए बाई बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पहले हमें ई यूनियन एफ और जी निकालना है, तो ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ई यूनियन एफ ये रहा और इसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालते तो क्या आएगा 2 3 5 आएगा, ठीक है। तो कितने हुए कॉमन 3, तो 3/6 अपॉन जी में कितने हैं, जी में हमारे 4, तो 4/6, 6 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 3/4, ठीक है। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई और एफ में कॉमन कितना है 3, ठीक है। और उसके बाद जी निकालना है, तो इसका मतलब हमें ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो इन तीनों में कॉमन कितना है, ई एफ और जी में केवल 3 कॉमन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इंटरसेक्शन का मतलब 1/6 और अपॉन जी में कितने हैं, जी में है आपके 4/6 हो गया, तो दैट इज 1/4, क्लियर। Question number 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that youngest is a girl or at least one is a girl? तो इसका मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, बोथ आर गर्ल्स, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे मानते हैं ई, तो ई बोथ आर गर्ल्स का मतलब जी जी, जी फॉर गर्ल्स बी फॉर बॉयज। तो टोटल सैंपल स्पेस में अगर 2 बॉय हैं, 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो दोनों गर्ल हो सकती हैं, पहली गर्ल बाद में बॉय हो सकता है, पहला बॉय बाद में गर्ल हो सकती है, या दोनों बॉय हो सकते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। तो पहली कंडीशन कह रहा है यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट का मतलब होता है जो छोटी है वो गर्ल है, तो इसका मतलब पहली गर्ल दूसरी गर्ल हो सकती है, या पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकती है, या दूसरा केस है आपका एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक गर्ल, तो दोनों भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, क्लियर। अब सबसे पहले हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, कॉमन क्या है जी जी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट को ई बाई एफ, ई बाई एफ का मतलब दोनों गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि यंगेस्ट इज ए गर्ल, क्लियर। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इंटरसेक्शन में कितना है सिर्फ 1, टोटल कितने हैं 4, अपॉन एफ में कितना है 2,
अपॉन 4, तो दैट इज 1/2। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में कह रहा है दो गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जबकि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल गिवन है। तो ये एफ हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, यही आएगा फिर से जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, तो इसका मतलब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन कितना है 1, तो 1/4, एफ कितना है 3/4, तो इसका मतलब 1/3। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं स्टूडेंट। एन इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 500 easy MCQ and 400 difficult MCQ. Clear? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is an MCQ, multiple choice question? इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, इजी क्वेश्चन की, और गिवन क्या है MCQ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, मींस नंबर्स दे रखे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे सेट नहीं लिखेंगे हम, बल्कि एन ई लिखेंगे। एन ई कितना है हमारा इजी क्वेश्चन है हमारा 300 प्लस 500। क्लियर? एन एफ कितना दिया है, एफ क्या है हमारा एमसीक्यू 500 प्लस 400, ये 800 है, ये 900 हो गया। और ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल हो जाएंगे हमारे 3 2 5 5 10 और 4 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। यानी इसको हम लिख सकते हैं NS इक्वल टू 1400। क्लियर? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ई की। तो देखिए जरा, अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन कितना आ रहा है, ये देखिए कॉमन आ रहा है 500। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ई बाई एफ की। ई बाई एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में कितना कॉमन है 500 और अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 1400, अपॉन एफ में कितना है 900 अपॉन 1400 कैंसिल हो गया, कितना आया 500 अपॉन 900, ये जीरो कैंसिल हो गई, तो दैट इज 5/9। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो इसका मतलब ई हमारा कितना होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। सम नंबर ऑन द डाइस इज 4। 4 कब आएगा, जब हम 1 3 लेंगे या 3 1 लेंगे या फिर 2 2 लेंगे। केवल ये 4 आ सकता है, उसके अलावा तो कोई 4 नहीं आ सकता। गिवन क्या है हमें, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। यानी एफ हमारा क्या होगा, एफ हमारा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आएगा, बाकी सारे 30 ऑप्शंस आएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब 1 1 नहीं आएगा, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1, फिर 2 2 छूट जाएगा, 2 3 कहां तक 2 6 तक, फिर 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 और फिर 3 6 तक आएगा। क्लियर? ऐसे ही 4 1 से लेकर 4 3 तक, फिर 4 5 और 4 6, फिर 5 1 से लेकर 5 4 तक आएगा और 5 6 आएगा। ऐसे ही 6 1 से लेकर और 6 5 तक आएगा। यानी डबलेट नहीं आएगा इसमें, बाकी सारे आएंगे, डिफरेंट कह रहा है यहां पे। क्लियर? तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, सारे डिफरेंट है तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी 1 3 और 3 1 होगा। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई बाई एफ,
E by F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन में कितने हैं 2 और टोटल कितना होगा NS हो जाएगा 36 क्योंकि 2 डाइस है। क्लियर? तो 2 by 36 अपॉन F में कितना है टोटल, F में 6 निकाल दीजिए डबलेट, बाकी कितने बचते 30 यानी 30 by 36। 36 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 by 30, इट मींस 1 by 50। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस ए कॉइन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सोज ए 3। यानी एक कॉइन डाई को थ्रो किया जाता है, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो फिर से डाई को थ्रो किया जाता है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता तो कॉइन को टॉस किया जाएगा। तो देखिए हमने डाई को थ्रो किया, मान लो 1 आया, तो 1 आया तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल नहीं आया, तो इट मींस कॉइन को टॉस किया जाएगा। तो 1 के साथ हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ऐसे 2 के साथ हेड या टेल आ सकता है। 3 आया तो 3 के साथ डाई को थ्रो करेंगे, और डाई में 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 4h 40, 5h 5t और 6 आया, क्योंकि 6 भी 3 का मल्टीपल है तो फिर से डाई को थ्रो करेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, कॉइन सोज अ टेल, कॉइन सोज अ टेल, और गिवन क्या है एटलीस्ट वन डाई सोज ए 3। तो ई क्या है हमारा, कॉइन सोज टेल, तो इसका मतलब 1t 2t 4t और 5t। क्लियर? F क्या है, एटलीस्ट वन डाई सोज 3, तो एटलीस्ट वन डाई सोज 3 का मतलब ये सारे आ जाएंगे और एक ही आ जाएगा, तो 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 और 6-3। क्लियर? अब E ये हो गया, F वो हो गया, तो E इंटरसेक्शन F कितना आएगा, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्लियर? तो इसका मतलब कितना आएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E by F अगर हमें निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन में कितना है, कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0, और अपॉन टोटल कितना आया हमारा 6 और 4 10 और 10 20, अपॉन F में कितना है 7 by 20, तो इसका मतलब 0 आएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं स्टूडेंट, और 17 दोनों एमसीक्यू हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है दोनों। 16 लेते हैं, इफ PA इक्वल टू 1/2 PB इक्वल टू 0 देन PA by B इज व्हाट। देखिए स्टूडेंट, हम PA by B जो लिखते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और ये तब पॉसिबल होता है वेयर PB इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? बट यहां पे हमारा जो दिया हुआ है PB इक्वल टू 0 दिया है, और PB इक्वल टू 0 का मतलब अगर डिनोमिनेटर में हम 0 लिखते हैं तो समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो इसका मतलब इसका सी पार्ट सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, इफ A and B are events such that PA by B equal to PB by A, देन इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही है। अब देखिए स्टूडेंट, PA by B क्या होता है हमारा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PB by A क्या होता है, दैट इज PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, दोनों में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब PA इक्वल टू PB आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए कौन सा पार्ट सही है हमारा, दैट इज डी पार्ट सही है। स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा और पूरी तरह से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से समझ में आई। क्लियर? क्योंकि हमने इसके ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज कंडीशन उसमें होगा। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए